हेलो एवरीवन। तो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आ रहा है कि चाइना इंडियन सिटीज़न जो है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से उनको स्टेपल्ड वीज़ास प्रोवाइड कर रहा है। तो आज का टॉपिक क्या डील करेगा, स्टेपल्ड वीज़ा होता क्या है और चाइना स्टेपल्ड वीज़ा क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना है स्टेपल्ड वीज़ा। तो स्टेपल्ड वीज़ा या फिर वीज़ा और फिर एक्चुअली पासपोर्ट, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक नेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन। मीन्स इंडियन सिटीजन को पासपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा यूजुअली अटैच टू द पासपोर्ट एज एन एंट्री परमिट टू अनदर फॉरेन कंट्री। मीन्स पासपोर्ट में क्या होगा? एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो आपको मिलेगा एज अ आइडेंटिफिकेशन, बट आपको दूसरी कंट्री में अगर विजिट करना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये कंट्री जनरली प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को। तो ये राइट कंट्री के पास है, दूसरी कंट्री के पास ये राइट नहीं हो सकता। तो एज अ सिंबल ऑफ सॉवर्निटी ये एक्चुअली वीज़ा और पासपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो पासपोर्ट जो है ये आपका बर्थ कंट्री देता है, करंट कंट्री ऑफ द रेजिडेंस। और वीज़ा कौन इश्यू कर सकता है? एम्बेसी या कंसुलेट जो होता है रिप्रेजेंटेटिंग अ फॉरेन कंट्री। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब चाइना क्या कर रहा है कि स्टेपल्ड वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स अगर आपको समझ लो किसी भी इंडियन सिटीजन को कहाँ पे जाना है, चाइना जाना है या दूसरी कंट्री जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन चाइना आपको जाना है तो वीज़ा की भी ज़रूरत होगी। लेकिन चाइना क्या कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन नहीं लगेगा अभी चाइना में एंटर करने के लिए। पर्टिकुलरली कौन से लोगों को? जो अरुणाचल प्रदेश के सिटीज़न हैं और जम्मू एंड कश्मीर के सिटीज़न हैं, उनको एक्चुअली स्टेपल्ड वीज़ा मिलेगा। और ये स्टेपल्ड वीज़ा कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके से ये किसे बाईपास किया जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास किया जा रहा है। तो सिटीजन का जो राइट होता है, लेकिन ये राइट आइडेंटिफाई किसने करना चाहिए वीज़ा और पासपोर्ट का? उस गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? चाइना आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से स्टेपल्ड वीज़ा होता है। स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है? अनस्टैम्प्ड पीस ऑफ पेपर होता है अटैच्ड बाय अ पिन और स्टेपल्स टू अ पेज ऑफ द पासपोर्ट एंड कैन बी टर्न ऑफ एंड डिटैच एट विल। तो इस तरीके से एक जनरल पीस ऑफ पेपर होगा जिसे हम स्टेपल्ड वीज़ा कहेंगे, और ये पासपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है। लेकिन ये वर्क किसी तरफ से होना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए। लेकिन कर कौन रहा है? तो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रहा है। तो इसे कहते हैं स्टेपल्ड वीज़ा। इनफॉर्मल वे हो गया एक्चुअली ये वीज़ा देने का। तो इस इनफॉर्मल वे को एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अपोज कर रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2006 से ऐसा हो रहा है। ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वीज़ा दैट इज अफिक्स टू द पासपोर्ट बाय द इशूइंग अथॉरिटी एंड स्टैम्प्ड होता है। और इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इसे बाईपास किया जा रहा है। तो ऐसे स्टेपल्ड वीज़ा का इशू है। तो आपको ये पता चल गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान में रखना है आपको कि चाइना पहले से ही दो चीज़ों का डिमांड कर रहा है इंडिया से, दैट इज अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ के सिटीजन को ही वो स्टेपल्ड वीज़ा दे रहा है, और उनका कहना है कि ये जो स्टेपल्ड वीज़ाज है ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो बाईपास कर रहे हैं। इवन जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रैक्टिस है स्टेपल्ड वीज़ा का वो अनएक्सेप्टेबल है, और वो एक्चुअली स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहा है और रिएटरेट कर रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाइनीज़ साइड को भी बता रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पता लग गया अभी कि ये स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है। अब देखते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको एक चीज़ तो पहले से ही पता है कि चाइना क्या डिमांड कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। और अब इस कन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है? सोर्स है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच खींचा गया था, और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत का जो शिमला कन्वेंशन हुआ था 1914 में, वहाँ पे एक्चुअली इसे एग्रीड किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। लेकिन चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं करता, और चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये चाइना से बिलोंग करता है। उसी के साथ इस एरिया को वो झैंगनैंग कहता है। इसी के साथ ये लद्दाख को भी क्लेम कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इसे कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है? रिजेक्ट करते आ रहा है। तो इस एरिया से लेके जो इश्यूज़ है उसकी वजह से स्टेपल वीज़ाज का प्रैक्टिस सामने आया है। अब ये अरुणाचल प्रदेश क्यों चाहिए चाइना को, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो है फॉरेस्ट, उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज, और वहाँ पे मिनरल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट, मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज के लिए चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो हमने पहले सिग्निफिकेंस बताया था
कि पासपोर्ट वीज़ाज और अदर काइंड ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल जो होते हैं वो नेशन स्टेट का सोवरेनिटी दिखाते हैं और ये इनवायबल होता है। तो वीज़ा और पासपोर्ट देना ही किसका काम रहेगा? इंडियन गवर्नमेंट का। जब कोई स्टेपल्ड वीज़ा दे रहा है तो क्या होगा कि हमारा सोवरेनिटी यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसे अपोज कर रहा है। और चाइना चाहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में, उनको स्टेपल्ड वीज़ा देके अट्रैक्ट किया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव ले रहा है चाइना। जैसे स्टेपल्ड वीज़ा हो गया, बीच में एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के जो विलेजेस हैं उनका नाम चेंज किया था। मैप पे अरुणाचल प्रदेश को खुद का पार्ट दिखाना या फिर वहाँ पे जो विलेजेस है उनका नेम चेंज करना, चाइनीज़ नाम रखना, ऐसे इशू सामने आए थे। तो इस तरीके से स्टेपल्ड वीज़ाज़ का इशू है। अब ये स्टेपल्ड वीज़ाज़ का इशू कब से शुरू हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2006 से शुरू हुआ है ऐसा बोला गया है। एक राइटर है जिन्होंने बुक में लिखा है, दैट इज़ विजय गोखले। उनका कहना है कि टियानमेन स्क्वायर का जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद ही अरुणाचल प्रदेश को, साउथ तिब्बत या फिर लद्दाख को भी एक्चुअली अपना पार्ट बताना ज़्यादा शुरू कर दिया चाइना ने। और 2006 के बाद जो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अरुणाचल प्रदेश में सर्व कर रहे थे उनको उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था चाइना ने। और उसके बाद जहाँ वहाँ के जो सिटीजन्स है, डोमिसाइल है रहने वाले अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से, उनको उन्होंने स्टेपल्ड वीज़ा देना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से ये स्टेपल्ड वीज़ा का पॉलिटिक्स है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपको आज पता क्या चला कि स्टेपल्ड वीज़ा होता क्या है, वीज़ा का सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद ये किस तरीके से चाइना अलग अलग इनिशिएटिव ले रहा है अरुणाचल प्रदेश को खुद का पार्ट बताने के लिए। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।